हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले बेसिक बातों को सीखने वाले हैं जो बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातों में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखिए अगर बोले यहाँ समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर के बाद जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो यह क्या हुआ, हमारा द्विघात समीकरण हुआ, यह हमारा द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, इसमें जो हमारा प्रश्न कर रहा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रश्न कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। देखिए अब समझते शून्य, देखिए हम लोग कोई समीकरण दिया है, ठीक है, कोई बहुपद दिया है या समीकरण दिया है, जब उसका हल करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में दो मान आता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग शून्य, ठीक है। देखिए अब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का दो शून्य होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का दो शून्य होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है अल्फा, ठीक है, एक होता है अल्फा, एक होता है हमारा बीटा, ठीक है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, ठीक है। देखिए जब हम हल करेंगे, ठीक है, हम जब बहुपद को हल करेंगे तो दो मान निकलेगा, उसको हम मानेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अब देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, इसको समझते, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या रहा है, शून्य एक होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल इसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो हमें इन दोनों को जांच करना है, ठीक है। इन दोनों, देखिए हमारा पहला प्रश्न कर रहा है x² - 2x - 8, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, तो उसके लिए हम लोग मानेंगे ठीक है, p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x बराबर मान लेते हैं x² - 2x - 8, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक p ऑफ x बराबर मान लेंगे इतना। अब क्या मानेंगे, p ऑफ x बराबर मान लेते हैं 0, ठीक है। अब देखिए हम पहले बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तब हमारा बहुपद का मान निकलेगा, ठीक है। देखिए हमने मान लिया शून्य के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले को गुना करेंगे लास्ट के संख्या के साथ, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक को 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिसे हम घटाने या जोड़ने पर -2 आए, ठीक है। अब देखिए x², अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक है, तो हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए -4x, ठीक है, प्लस 2x -8 = 0, ठीक है। इसको घटाते हैं तो -2 आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दोनों जोड़ लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग x² है तो इसके x को हम दो बार लिख सकते हैं, तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिए तो बच गया यहाँ x, और यहाँ बच गया 4, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो x बच गया, तो यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x - 4 बराबर है, यहाँ भी x - 4 यानी दोनों समान है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, एक x - 4, ठीक है। यहाँ है x + 2, इसको लिख देंगे, बराबर क्या है, 0। अब देखिए इसको अलग अलग हल करते हैं, ठीक है। x - 4 = 0 और x + 2 = 0, इसमें हमारा x बराबर 4 आ गया, ठीक है। और देखिए इसमें x बराबर हो जाएगा, प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, -2, ठीक है, इतना आ गया। अब x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम एक मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है,
एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा, एक को मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। यानी 4 को मान लेते हैं अल्फ़ा और -2 को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करेंगे, लिख देते हैं इधर जांच, ठीक है। जांच करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बहुपद को लिखेंगे, ठीक है। बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। अब हम इसमें से हम a b और c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग a का मान कब निकलेगा, जो x² होता है उससे पहले जो अचर पद होता है, ठीक है, वो होता है। इससे पहले एक को नहीं तो एक है, तो एक हमारा अचर पद हुआ, ठीक है। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा, एक से पहले जो संख्या है -2 है, तो b बराबर -2 हो जाएगा। और बाकी जो बचा है संख्या वो हमारा c हो जाएगा, ठीक है, यानी -8, ठीक है। अब इतना गया। अब हमने बताया था एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर होता है -b/a, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, पहला सूत्र है, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है, यानी जाँच करना है कि दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं, ठीक है। देखिए इसमें अल्फ़ा का मान कितना निकला, हमारा 4 निकला, तो यहाँ 4 रख देंगे। और बीटा का मान -2 निकला, ठीक है, तो यहाँ -2 रख देंगे, ठीक है, बराबर। देखिए माइनस में पहले से दिया है, अब बी का कितना है मान, -2, तो -2 और ए का मान 1 है तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए अगर हम इस कोष्टक को हटाते हैं तो 4 माइनस में 2 बच जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा, देखिए इस कोष्टक को हटाते हैं तो इनटू में है तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा बटे 1, तो 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और इधर भी हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि जो LHS है और RHS के बराबर हुआ, यानी ये हमारा जो फॉर्मूला है वह प्रूव्ड हुआ, ठीक है, प्रूव्ड हुआ। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा फॉर्मूला जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है, तो क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान हमारा निकला था 4, ठीक है, और बीटा का मान निकला था -2, ठीक है। C का मान हमने ज्ञात किया था -8 और A का मान 1 है, ठीक है। अगर हम गुना करते हैं 4 को -2 के साथ तो माइनस में 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 को -8 के साथ भागा देते हैं तो माइनस में 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी जो हुआ -8 बराबर -8 यानी LHS बराबर RHS हुआ, ठीक है। तो यह भी हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो हमने जांच करके दिखा दिया कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का योगफल होता है वह उसके मान के बराबर होता है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए इसे हम समीकरण में बदलेंगे, तो उसके लिए मानेंगे माना, ठीक है, p फंक्शन ऑफ x बराबर, ठीक है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, p ऑफ x को मान लेंगे 0, ठीक है, यानी कि बहुपद को हम शून्य के बराबर करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 4s² - 4s + 1, ठीक है, पहले बहुपद को लिख लिए बराबर 0, यह समीकरण के रूप में आ गया। अब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट के द्वारा गुणनखंड करते हैं, तो फर्स्ट को अंत के साथ गुणा करते हैं यानी 1 के साथ, ठीक है। तो कितना होगा, 4 होगा। और हमें क्या करना है, 2 ऐसी संख्या लेना है जिसे जोड़ने या घटाने पर -4 हो, ठीक है, और गुना करने पर +1 आना चाहिए। देखिए तो इसको इसी प्रकार लिखने 4s²। अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस में लेते हैं, माइनस में 2s, ठीक है, दोनों को माइनस में लिए, प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं -2 और -2 को, तो माइनस माइनस जो इंटू में होता है वह कट जाता है, तो प्लस में 1 यानी कि इधर गुना किए तो 4 यानी प्लस में 4 आ जाता है, और माइनस में इधर जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 जो बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे क्या कॉमन हम ले पाएंगे जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4s² है, यहाँ 2s है, तो 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं तो इधर 2 बच जाता है और इधर s बच जाता है, ठीक है। 2s - 1, फिर इधर देखिए माइनस में 1 लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा 2s माइनस में 1, ठीक है, = 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों को जो ये दोनों मिल रहा है आपस में, ठीक है, तो 1 ले लेंगे, तो 2s - 1, फिर देखिए इसको ले लेंगे 2s - 1 = 0, ठीक है। अब अलग अलग हम शून्य के बराबर करते हैं, 2s - 1 = 0, ठीक है, 2s - 1 = 0, ठीक है। अब देखिए यह जो 1 है माइनस में है, और जब हम बराबर के बाद उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी 2s बराबर
1, ठीक है। फिर देखिए एस बराबर कितना हो जाएगा, गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इसी प्रकार इधर भी होगा, 1 होगा, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में, फिर एस बराबर 1/2 होगा, ठीक है। इतना आ गया, दोनों प्लस में। अब देखिए हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान मान लेते हैं, ठीक है। देखिए माना अल्फ़ा बराबर, ठीक है, अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं 1/2, ठीक है। इतना मान लिए। अब देखिए हम लोग पहले शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चेक करते हैं, ठीक है। माइनस में बी वाई ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस में बी वाई ए। देखिए उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ए और बी और सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जांच हमारा जो बहुपद दिया है 4s² दिया है -4s+1, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए का मान होगा, देखिए इसमें ए का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। s² के पहले देखना पड़ेगा। फिर देखिए बी का मान होगा कितना, एस से पहले -4, ठीक है। फिर सी का कितना मान होगा, 1 होगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए हमें दिखाना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया था यहाँ 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस में बीटा का मान 1/2 आ गया था, ठीक है, बराबर बी का मान देखिए कितना मान आया, बी का देखिए हाँ माइनस में 4 मान आया, फिर देखिए ए का मान 4 आया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए बी का देखिए पहले से माइनस लगा तो माइनस लिख देंगे, फिर -4, फिर आ गया 4, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर एलसीएम लेते हैं 1/2 + 1/2 = 2, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 लेंगे एलसीएम, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, फिर 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, बराबर काटते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर जोड़ते हैं तो 2/2 आ जाता है बराबर 1, तो काटते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा अप्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, CYA होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान निकल गया 1/2, बीटा का मान निकल गया है 1/2, ठीक है। अब देखिए सी का मान कितना निकलेगा, देखिए हमने निकाला था सी का मान, देखिए हाँ सी का मान कितना है 1, ए का मान है 4, ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है। तो गुना करते हैं तो 1 और 2 दूना 4, यानी 1/4, 1 बराबर 1/4, यह भी हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यानी हमारा तीसरा प्रश्न में है 6x² -7x -3, ठीक है, इतना दिया है। इसे हम लोग समीकरण में पहले बदलेंगे, तो उसके लिए मानेंगे माना P(x) बराबर 6x², ठीक है, माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है। फिर देखिए P(x) बराबर 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 = 0, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना करेंगे तो 6×3 = 18 आ जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दो ऐसी संख्या में हमें विभाजित करना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर -7 हो और गुना करने पर माइनस में 18 आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसे करते हैं 2 से लगाते गुणनखंड करते हैं तो 9 आ गया। अब देखिए 2 ऐसी संख्या मिल गया, अगर 9 को 2 के साथ घटाते हैं, ठीक है, तो 7 आ जाता है, ठीक है। देखिए 6x² हमें बड़ी संख्या को क्या लेना है, माइनस में लाना है, तो बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे, यानी माइनस में 9x, ठीक है। अब छोटी संख्या को प्लस में लेंगे 2x, फिर देखिए -3 = 0, ठीक है। अब देखिए दो जोड़ लगाना है, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, देखिए इसमें हम लोग 3x कॉमन लेते हैं तो इस इधर बच जाएगा 2x, इधर बच जाएगा हमारा 3, ठीक है। फिर देखिए इधर 1 कॉमन लेते हैं तो इधर बच जाएगा 2x माइनस में 3, ठीक है, = 0। अब इतना आ गया। अब देखिए x इधर है, 2x - 3, एक इधर है एक इधर, दोनों मिल रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे 2x - 3, फिर देखिए 3x + 1 इधर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब अलग अलग इसको शून्य के बराबर करेंगे तो 2x - 3 = 0, फिर 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए माइनस में 3 है तो बराबर के बाद उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा 2x बराबर 3, फिर देखिए गुना में है तो चला जाएगा इधर भागा में 3/2, फिर देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा इधर, फिर x बराबर माइनस में 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना गया। अब देखिए इसमें अल्फ़ा का मान लेते हैं, अल्फ़ा के बराबर, ठीक है, चूँकि ये अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मान लेते हैं माइनस में 1/3, ठीक है। हम लोग पहला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है,
उसको हम लोग चेक करते हैं, जांच, ठीक है, जांच। तो देखिए जो हमारा बहुपद दिया है क्या, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है। इसमें देखिए ए का मान दिया है 6, बी का मान दिया है माइनस में 7, सी का मान दिया है माइनस में 3, ठीक है, इतना गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान निकला है 3/2, बीटा का मान है प्लस माइनस में 1/3, ठीक है। यहाँ बी का मान कितना है, माइनस में 7, ठीक है। अब पहले से माइनस लगा है, ए का मान है 6, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर लगाते हैं तो 3 बचेगा, 3 4 9, ठीक है। तो 3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा कितना, ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में माइनस माइनस कटेगा तो प्लस में 7/6, तो इधर आ जाएगा 7/6, फिर इधर हो जाएगा 7/6, यानी कि हमारा LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। यानी कि एक जांच हो गया। अब देखिए दूसरा जांच करते हैं। देखिए हम लोग दूसरा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा को जांच करते हैं, क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना निकला, देखिए अल्फ़ा का मान दिया है 3/2, ठीक है। बीटा का मान कितना है, माइनस में 1/3, ठीक है, 1/3। सी का मान कितना निकला है, देखिए माइनस में 3, ए का मान कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर माइनस में 3 है और बटे 6 है। देखिए ये भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी जांच हो गया कि LHS बराबर RHS, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का योगफल बराबर जो उसका मान होता है उसके बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी सिद्ध। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। चौथा प्रश्न है 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार हम इसे शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। तो माना p फंक्शन x बराबर 4u² प्लस 8u, ठीक है। फिर देखिए p फंक्शन x बराबर 0, ठीक है। अब इसे हम लिख देते हैं समीकरण के रूप में 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इससे कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें देखिए u² 2 बार है, यानी u इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें देखिए 4 है जो 8 का क्या गुणज है, यानी कि हम इससे 4 और u कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच गया, u बच गया। देखिए यहाँ u कॉमन ले लिए और हम 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बच गया, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ देखिए 4u, यहाँ देखिए यहाँ इंटू का चिन्ह है, यानी गुना है, ठीक है। इंटू यानी जो हमारा छोटी कोष्ठक है उससे पहले क्या है, गुना का चिन्ह है, ठीक है, गुना का चिन्ह है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करते हैं। अब देखिए 4u बराबर 0 लेते हैं एक बार, 4u बराबर 0 लेते हैं और एक बार लेते हैं हम लोग u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, u को उस तरफ भेजेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, ठीक है, क्योंकि गुना में है। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ लेते हैं हम लोग क्या कि इसमें u बराबर, देखिए u बराबर कितना आ जाएगा, अगर 4 से 0 में भागा देते हैं कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अल्फ़ा का मान लेते हैं 0 है, बीटा का मान लेते हैं -2 है, ठीक है, इतना मान लिए। अब हम इसको जांच करते हैं। जो पहला है हमारा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए ए का मान यहाँ कितना निकलेगा, ए का मान कितना निकलेगा, यहाँ 4 निकलेगा। बी का मान कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। सी का मान कुछ नहीं दिया है तो 0 निकलेगा, ठीक है, इतना निकल गया। अब अल्फ़ा का मान हमने निकाला 0, ठीक है। देखिए यहाँ अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं, 0, तो यहाँ 0 बिठा देंगे। प्लस में बीटा का मान -2 निकाले हैं तो -2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस बी का मान कितना है, 8 है, तो माइनस में 8, ठीक है। ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 के साथ गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो -2 बचेगा। और यहाँ काटते हैं तो 4 दूना 8, तो बच जाएगा -2, यानी कि हमारा यह भी जांच हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, शून्यकों का गुणन क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, ठीक है, बराबर c कितना है 0, a कितना है 4, ठीक है। अब देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही आता है,
और भाग देने पर जीरो ही आता है। ये भी हमारा जांच हो गया। LHS बराबर RHS यानी जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल, इसके मान के बराबर आ गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इसको हम लोग उसी प्रकार ठीक है समीकरण के रूप में लाएंगे। तो मानेंगे P(x) बराबर ठीक है t² माइनस 15। फिर मानेंगे P(x) बराबर 0 ठीक है। तो t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस 15 को माइनस में है तो बराबर के बाद उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी t² बराबर प्लस में 15 हो जाएगा ठीक है। अब इस स्क्वायर को ठीक है इस तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा √15 प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस √15 इतना आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें से एक अल्फ़ा का मान मानते हैं ठीक है। देखिए इसमें दो है, एक +15 एक -15 है, तो अल्फ़ा का मान मान लेते हैं ठीक है √15 और बीटा का मान मान लेते हैं माइनस में √15 ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हमें A B C का मान ज्ञात करना ठीक है। तो जांच ठीक है, जो हमारा बहुपद यह है t² -15 है ठीक है। अब देखिए इसमें a का मान कितना है, a का मान t² के पहले 1 है ठीक है। इसमें b का मान कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं ठीक है। c का मान कितना है, c का मान -15 दिया है ठीक है, इतना दिया है। अब देखिए जांच करेंगे तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ठीक है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a होता है ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना निकाले हमने √15 ठीक है, बीटा का मान कितना निकाला माइनस में √15 ठीक है बराबर। देखिए b का मान कितना दिया है, यहाँ 0 दिया है तो माइनस में 0/1 ठीक है। अब देखिए यहाँ √15 देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में √15। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और √15 को ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस √15 माइनस √15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ठीक है। तो 0 बराबर 0 यानी LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा कर है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। अल्फ़ा का मान निकाला हमने √15 ठीक है, बीटा का मान हमने निकाला माइनस में √15 ठीक है। अब देखिए C का मान कितना निकाला माइनस में 15 और A का मान कितना है 1 है ठीक है। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ देखिए एक ही संख्या है √15 और √15 तो इस पर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, यानी √15 का स्क्वायर ठीक है माइनस में बराबर 1 से भाग देंगे तो माइनस में ही 15 आएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस में 15 आ जाएगा और बराबर माइनस में 15। देखिए यह भी जांच हो गया LHS बराबर RHS ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 3x² माइनस में x माइनस में 4 ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग मानेंगे ठीक है, माना P(x) बराबर 3x² माइनस में x माइनस में 4 ठीक है। फिर P(x) बराबर 0 मान लेते हैं ठीक है। अब देखिए इसमें 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0 इतना आ गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 4 या 12 ठीक है 12 आ गया। अब देखिए दो संख्या गुना करें तो एक माइनस में 1 आना चाहिए, तो 3 से लगाते हैं तो 4 मरतबे आ जाता है, यानी कि माइनस में अगर संख्या 4 लेते हैं तो माइनस में हमारा 1 आ जाएगा ठीक है। तो देखिए 3x² माइनस में 4x फिर प्लस में 3x फिर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस में 4 बचेगा। फिर देखिए प्लस में इधर 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस में 4 ठीक है बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी वही संख्या यहाँ भी वही संख्या, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस में 4 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ बच गया x प्लस में 1 बराबर 0। देखिए अब अलग अलग हम शून्य के बराबर करते हैं तो 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 ठीक है। देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा ठीक है। फिर x बराबर हो जाएगा 4/3 ठीक है। अब देखिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा ठीक है। अब अल्फ़ा का मान मान लेते हैं, यहाँ अल्फ़ा का मान मान लेते हैं 4/3, बीटा का मान मान लेते हैं माइनस में 1 ठीक है, इतना मान लिए। अब हाँ जो हमारा पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा है ठीक है, क्या होता है माइनस में B/A होता है। अल्फ़ा का मान निकाला 4/3, बीटा का मान निकाला प्लस में माइनस में 1 ठीक है माइनस। देखिए B का मान निकालते हैं, यहाँ देखिए यहाँ A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 3, B का मान हो जाएगा माइनस में 1, C का मान हो जाएगा माइनस में 4 ठीक है, इतना क्या। तो हमारा A का मान कितना निकल गया 3, B का मान है माइनस में 1 और C का मान है माइनस में 4 ठीक है। तो B का मान कितना निकाले माइनस में A का मान 3 ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं
तो 3 लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ कट गया तो 4 बचेगा। फिर यहाँ गुना करते हैं तो माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/3, घटाते हैं तो कितना बचेगा। मैं देखिए 4 में से 3 घटाते हैं, क्या हुआ, 4 में से 3 घटाते हैं तो प्लस में 1 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ गलत हो गया हमारा, देखिए पहले से हमारे प्रश्न में दिया है माइनस, ठीक है, लगाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 आ जाएगा 1/3, इधर भी आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यह भी हो गया हमारा चेक। अब देखिए दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा का मान निकाला 4/3, बीटा का मान निकाला -1, C का मान कितना निकाले -4, A का मान निकाले 3, ठीक है। तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो इधर जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। देखिए हमारा चेक हो गया। जो हमारा 6 प्रश्न हुआ था, ठीक है, जो हमारा 6 प्रश्न दिया था हमारे प्रश्न संख्या पहला में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से और एक आसान विधि से सीख गए हैं हल करना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है संख्याएं हैं। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे इसमें क्या करा है, हमें पहले से दिया है क्या, शून्यकों का योग, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें क्या है, दिया है, ठीक है। ये दोनों हमें दिया है। हमें याद करना है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या करना है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक। सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है हमारे सूत्र। क्या है, द्विघात बहुपद निकालने का ये है। हमें देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, 1/4 माइनस में 1 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए हमें क्या दिया है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, कितना दिया है -1, ठीक है। हम द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए x² का वही रह जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -1 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x² माइनस में 1/4x माइनस में 1। तो हमारा यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है √2 और 1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2 और देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3, ठीक है। तो यह निकाल के हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 0 और √5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है और √5 दिया है, ठीक है, √5 दिया है। अब द्विघात बहुपद का लगाते हैं सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 0x, ठीक है, अब 0 दिया है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5, ठीक है। तो निकल जाएगा x² प्लस में √5, ठीक है। अब गुना करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा तो √5 बचेगा, ठीक है। देखिए अगली चौथा प्रश्न है 1 और 1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया x, तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया 1, ठीक है।
द्विघात बहुपद निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस A1। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न है, माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है माइनस में 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस में 1/4 दिया है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो यह हमारे द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 4 और 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1। ठीक है, 2 पॉइंटों के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।